नहीं, हम लोग जहाँ पे बसे हुए हैं वो ज़मीन विवादित नहीं है, विवादित सिर्फ नाम का किया जा रहा है ताकि यहाँ आने जाने के लिए उनकी समस्या उत्पन्न होता रहे, इस कॉलोनी के लोग यहाँ पे संपन्न न रह सकें। लोकल हैं, प्रोफेसर है, लोकल है, भगवानपुर क्षेत्र से, और 10 आदमी लेकर आते हैं, पिला खिला कर लेकर आते हैं, बवाल कराते हैं और फिर उसके बाद मामला ठंडा पड़ जाता है। सीर गेट के पास हम लोग गए थे, वहाँ भी बात की, लेकिन उन्होंने भी हम लोगों को हटा बढ़ा दिया, कार्रवाई की कोई सुनवाई नहीं की गई। जो प्रोफेसर है राजनाथ पटेल पैसा तो ले चुके थे, लेकिन वो विवाद कर रहे हैं कि लोग और पैसा दे, इसलिए सड़क को नहीं बनने दे रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सीबी खबर पर। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव इसी वर्ष संभावित है। उसी चुनाव को कवर करने के लिए हम बनारस की गलियों में घूम रहे हैं। बनारस में हम इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है और मोदी जी का सपना है काशी को क्योटो बनाने का। तो हम आपको बनारस की गलियां दिखा रहे हैं कि क्योटो बनाने का जो उद्देश्य लेकर चल रहे हैं वो कितना आगे बढ़ा है। तो इस समय हम खड़े हैं सत्यम नगर कॉलोनी में, जो कि ग्राम प्रधानी के क्षेत्र में अभी तक आता था और इस बार जो है भगवानपुर वार्ड में संभावित है कि आ गया है। यहाँ की जनता से हम जानेंगे, आप देख पा रहे होंगे कैमरे के माध्यम से कि क्या स्थिति अभी यहाँ पर गलियों में है। गलियाँ टूटी फूटी हैं, सीवर की लाइन भी लोग बता रहे हैं कि नहीं पड़ा है। हम इनसे ही बात करते हैं। माता जी, क्या नाम पड़ेगा? हमारा सुशीला देवी। ये सब कैसे, मतलब क्यों अभी तक नहीं बना है, क्या समस्या? सर, हम अभी तो आए हैं करीब 2014 में यहाँ पर, तब से इसको जो है एक करीब बहुत गहरा था नीचे से। अब हम लोग अपना पैसा लगा कर यहाँ वहाँ से भरवाए हैं मलबा भरवाने के बाद कई बार लोग आए, नापी हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन हो नहीं पाया और लोग पता नहीं क्या कर चले जा रहे हैं, हो नहीं पा रहा है। अब इसी मामले जो आगे जो है वहाँ पर फंसा हुआ है, वहाँ से भी नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे कोई प्रधान थे पहले ना? हाँ, तो प्रधान आए, देखे बाकी, लेकिन बना नहीं। प्रधान से आप लोग बोले कि बनवा दीजिए, तो नहीं बनवाए? नहीं बनवाए। कुछ पास हो कर के फिर नहीं बन रहा है, पता नहीं क्या हो जा रहा है। अच्छा, बरसात में कैसी स्थिति यहाँ पे रहती है? बरसात में तो बहुत हम लोग को जाने आने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत कचड़ा मतलब समझ ला कि हम लोग को बहुत दिक्कत है इसमें। सीवर लाइन भी नहीं डली है तो कहाँ पानी जाता है? अब ऐसे ही चला जाता है, इधर उधर गंद खुला है, ऐसे ही खुले में इधर उधर चला जाता है। अब जब सीवर लगेगी तब ना सीवर में जाएगा, यहाँ वहाँ से हो जाएगा। तो आप देखिए, जो मोदी जी का सपना है कि काशी को क्योटो बनाना है, लेकिन आप सड़कों की स्थिति यहाँ पर देखिए। सत्यम नगर कॉलोनी है और वृंदावन वार्ड में ये आता है। तो यहाँ पे देखिए सड़कों की स्थिति बिल्कुल उबड़ खाबड़ है, सड़कें तो बनी ही नहीं है। लोग बता रहे हैं कि पिछले 8-10 वर्षों से यहाँ कॉलोनी तो बस गई है, लेकिन सड़कें अभी तक नहीं बनी। ये देखिए, आप वहाँ पे देखिए, ये बरसात के मौसम में लोग बता रहे हैं कि बहुत स्थिति यहाँ पर ख़राब होती है और सीवर बना नहीं है। तो जो लोग पानी है, गंदा पानी, वो सीधा, ये देखिए आप पाइप के माध्यम से वहाँ पे देखिए, तो सीधा जो है पानी यहीं सड़कों पे छोड़ा जाता है। फिर सड़कों से जो है पानी सीधा इधर जाता है और इस तरह से यहाँ पे गंदगी पूरी तरह से भर जाती है। चारों तरफ यहाँ पर गंदगी है और जो कहा जाता है कि काशी को क्योटो बना रहे हैं, बहुत विकास हो रहा है, वो यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोगों से ही बात करेंगे, स्थानीय लोग हैं उनसे ही बात करेंगे। सर, ये समस्या कब से है? एक समस्या हो गया 2-3 साल से जी। 2-3 साल हो गया। जब रोड बनने के लिए वो लोग करते हैं तब ये आगे रोक देते हैं, पैसा लेते हैं, लिखा पढ़ी कागज़ दे चुके हैं, कागज़ भी मेरे पास है और फोटो स्टेट। लेकिन उनके तीसरे भाई और जो क्या है वो मास्टर हैं, क्या हुआ, प्रोफेसर हैं यहाँ के, क्या नाम से कौन इस कॉलेज है, संस्कृत विद्यालय के, ये आके रोक देते हैं। उसके बाद 4-10 बदमाश गांव का लेके आते हैं, यही बवाल करते हैं। जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, क्यों रोकते हैं, कौन है ये? ये कहते हैं कि ज़मीन मेरी मुकदमे में हो गई है, अब रास्ता अभी नहीं देंगे जब तक फैसला नहीं होगा। और जबकि सारा फैसला शुरू से ही क्लियर है, उस रोड पे लाइन बिजली सब आ चुका है और जहाँ तक उनका बवाल है वहाँ तक पाइप, उसका गैस की पाइप भी लग चुकी है। तब तक कुछ नहीं बोले हैं, केवल बवाल करते हैं। जब रोड बनता है तभी बवाल करते हैं। तो कॉलोनाइजर होगा जिसने यहाँ पे बसाया होगा, प्लॉट दिया होगा, शेखर उनका नाम है। और जब वो आते हैं तो उनसे भेंट नहीं होता है, वो आते हैं तो उनसे भेंट नहीं होता है। जब उनसे बात होता है तो कहते हैं हमसे बात हुआ, क्या हुआ, कुछ क्लियर नहीं करते हैं, ये बवाल लगा रहता है।
प्रधान से भी आप लोगों ने बात किया होगा ना, ये तो पहले ग्राम प्रधानी में आता था। अगले साल 1.5 साल पहले, अगले साल 2 साल पहले, हाँ 2 साल हो गया। अगले मार्च में प्रधान जो है सीवर की पाइप डलवाया है, वो लेकर आ रहा था। तो अगले मार्च होली वाले दिन ये लोग बवाल कर दिए कि नहीं जाने देंगे, बवाल हो रहा है, ऐसे है वैसे है, हम नहीं बनने, मुकदमे में चल रहा, हम नहीं बनने देंगे। जब मुकदमा क्लियर हो जाएगा तो हाई कोर्ट में है, तो सुप्रीम कोर्ट में है, तो लोअर कोर्ट में, यही सब बवाल करके रोकते हैं। प्रधान के लोग रोकते हैं? नहीं, प्रधान तो बनवा रहा था, प्रधानी से रोड क्लियर हो चुका था, ये लोग बनने नहीं दिए। सीवर मोड़ तक आकर सीवर पड़ चुका है, उसके बाद ये लोग आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। प्रोफेसर के लोग? हाँ, प्रोफेसर जो है राजनाथ पटेल है, उनके भाई बल्ली ठेकेदार मकान बनवाते हैं, उनके शिवराज पटेल हैं, उनके भाई मकान बनवाते हैं, ठेकेदारी करते हैं। यही लोग आके रोकते हैं और हमेशा 2 4 10 गाँव का लोफर ला के ये लोग करवाते हैं। क्या ये ज़मीन विवादित है जहाँ पे आप लोग बसे हुए हैं? नहीं, हम लोग जहाँ पे बसे हुए हैं वो ज़मीन विवादित नहीं है। विवादित सिर्फ नाम का किया जा रहा है ताकि यहाँ आने जाने के लिए उनकी समस्या उत्पन्न होता रहे, इस कॉलोनी के लोग यहाँ पे संपन्न न रह सकें। ठीक। और दूसरी बात यह है कि इधर से निकास का कोई दूसरा रोड भी नहीं है, एक ही रोड है, वही रोड दिखा के लोग ज़मीन प्लाटिंग किए हैं, रोड एक ही है, ये लोग ज़बरदस्ती करके रोक रहे हैं। जो प्लॉटिंग के है उससे नहीं बोलते, इंदू शेखर से नहीं बोलते? शेखर आते हैं, उनके भाई यहाँ पे हैं, वो बड़े वाले भाई हैं, इंदू शेखर आते हैं, तो वो लोग से क्या बात होता है बताते नहीं। वो आते हैं तो ये नहीं रहते, ये आते हैं तो वो चले जाते हैं। आइए हम और लोगों से जी कुछ खेद है, उनसे भी हम चाहेंगे कि हम महिलाओं से जानते हैं कि क्या समस्या है। बताइए, क्या ये समस्या कितने दिनों से है? हम लोग का तो यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या हो रहा है। बच्चियाँ पढ़ने वाली हैं, गाड़ी लेकर जाती हैं, गिर पड़ जाती हैं, रास्ता एकदम क्लियर नहीं है। जब हर जगह सड़क बन रहा है तो इस मोहल्ले का सड़क क्यों नहीं बन रहा है? तो प्रधान से बात आप लोग करके हमारे लोगों को सड़क बनाए। समस्या बहुत ही है, कठिनाई बहुत है। बाढ़ आया, बाढ़ में भी कोई आया नहीं, और इस समय बाढ़ ख़त्म हो गया तो कम से अब तो सड़क बनवा दिया जाए, तो अब भी कोई नहीं आता है। मेरे पीछे का भी सड़क बन गया, आगे का भी सड़क बन गया, ये सड़क नहीं बन रहा है। इस सड़क के अंदर भी इस मोहल्ले में किसी का विवाद नहीं है सड़क का। सड़क के बाहर है तो बाहर भाई काम रोका है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इधर का आप लोग बनवाइए। इसीलिए बहुत परेशानी हो रहा है। बीच में विवाद, बीच से हमें क्या लेना है, कम से गली तो बन जाना चाहिए। ये पूरी गली में बीच में विवाद है। कब से है ये, मतलब कब से ये सड़क नहीं बनी यहाँ पे? बहुत दिन हो गया, 5 साल, 5 साल से बहुत, मैंने 5 साल तो हमें यहाँ समझ में आ रहा है लिए ज़मीन, तो 10 साल से लोग। 10 बरस से कभी सड़क बनी थी यहाँ पे? नहीं नहीं, कहीं नहीं, कभी नहीं है। गड्ढे में, बहुत गड्ढे में था, मट्टी भरवा कर इसको रास्ता कुछ क्लियर किया। देखिए आप लोग इधर रास्ता देखिए कितना ख़राब है। अब बच्चियाँ सब पढ़ने वाली किस स्कूटी लेकर गिर जाती, पूरी स्कूटी टूट गई। इसके लिए तो बहुत दिक्कत है। अब वो पूछिए, बरसात में तो और समस्या होती है। समस्या हो जाती है सर, इतना समस्या हो जाती है कि हम लोग बाहर निकल नहीं पाते हैं। बच्चे हम लोग उधर रोड पर जाएंगे तभी न लेंगे सौदा उदा अपना सर सामान। तो ये जो क्षेत्र है गंगा नदी के समीप भी है, तो जब बरसात का मौसम आता है तो पूरा ये सड़कें बता रहे हैं भर जाती है। आप यहीं के निवासी हैं? यहाँ तक पानी जाता है, यहाँ तक पानी इतना कमर बाबर। इस रोड पर खड़ा के बाद कम से कम इतना बन जाएगा तो पैदल तो आ जाएगा आदमी। ये आप लोग प्रधान से या विधायक से कोई बात नहीं की इस विषय में? बात भी हुआ है, कई बार एप्लीकेशन भी दिया गया है, कई बार जिसका जो है नाप तोल करके दिया गया है, लेकिन कार्रवाई जहाँ तहाँ स्थगित है। तो अभी आप लोगों का अगर ध्यान इधर आ जाएगा सरकार की तरफ से, तो हम सारी तरफ बन रहा है, इसी 73-72 में हो जाएगा, नहीं रुक जाएगा तो रुक जाएगा। ये जो सत्यम नगर कॉलोनी है, आप देख रहे हैं अभी भगवानपुर वार्ड में आता है, वहाँ पे सड़कों की स्थिति यही है। अभी यहीं के निवासी हैं। समस्या कब से है ये समस्या 2004 से हो रही है। सन 2004 से यहाँ कॉलोनी बनना चालू हुआ था, लोग यहाँ रह रहे हैं। तब से जो है 2013 में बाढ़ आई थी, उस समय बिटोर हुआ था, कहा गया था, लेकिन उस समय सौरभ श्रीवास्तव ही थे यहाँ विधायक, और आज भी वही हैं सौरभ श्रीवास्तव जी। तो उनसे अपील हम लोगों का है कि वो इसको बनवाएं, इस समस्या का समाधान करें। न तो यहाँ अच्छा सड़क है, न रास्ता है,
महिलाओं को भी दिक्कत होता है, बच्चे पढ़ने जाते गिर जाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या है कि ये सिंगल रास्ता है, वहाँ से लेकर के रोड तक ये पूरा सिंगल रास्ता है। इस सिंगल रास्ते के वजह से कोई भी समस्या इसलिए आ रही, बीच में वहाँ अड़चन है तो हम लोगों का रोड नहीं बन रहा है। बीच में जो अड़चन है, जो अभी वो बता रहे थे, उस समस्या का समाधान हो जाए तो ये रास्ता क्लियर हो जाए, वहाँ तक बन जाए। अच्छा, सीवर लाइन भी नहीं डला है, पीने की पाइपलाइन आई है? नहीं, पीने की पाइपलाइन भी नहीं है, इधर पीने की भी पाइपलाइन नहीं है। पीने का पानी आप लोग कैसे, कहाँ से पीते हैं? अपना समरसेबल पंप कराया गया है। बहुत लोग लाते हैं, बहुत लोग हम लोग खरीद बिच्छू भी से लेते इधर हैं। अगल बगल से लेकर आते हैं, खरीद कर ला करते हैं, मंगाते हैं। हम लोग 20 रुपए का खरीद भी लेते हैं पानी, 20 रुपए वाला बाटला। वह देखिए जब अभी वही वो आरओ का पानी लेके जा रहे हैं, क्योंकि पानी यहाँ पे सभी का साफ नहीं आता होगा ना। नहीं, इसका सबमर्सिबल है उसका ठीक आता होगा, बाकी लोग का ठीक खाई पानी। तो हम आपको ये सड़क दिखा रहे हैं, आप चलिए हम आपको सड़क दिखाते हैं कि ये जो सड़क है पूरी तरह से टूटी फूटी है, ख़राब ये सड़क हो गई है बिल्कुल। और बरसात के मौसम में हम बता रहे हैं आपको, जब बाढ़ आता है गंगा नदी के बिल्कुल समीप है, तो बाढ़ यहाँ पे हर वर्ष ही आती होगी। थोड़ा भी पानी बढ़ता होगा तो यहाँ पे बाढ़ आ जाती होगी। यहाँ पे और स्थानीय लोगों से बात करेंगे। माता जी, क्या इधर क्यों नहीं बन रहा है सड़क उड़क, क्या है समस्या? बोला हो बताएं, उधर पता नहीं जमीन है किसी का, वही विवाद किए, बनने नहीं दे रहे रास्ता। आने जाने में दिक्कत हो रहा है बारिश में। इधर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आप लोग तो 10 साल पहले, मतलब बहुत पहले से बसे हुए हैं। 15 साल पहले ही से। हाँ, अच्छा, कभी सड़क यहाँ बना नहीं, उसी तरह ही है, उसी समय से वैसे ही पड़ा हुआ है। बाद में बहुत दिक्कत होता है, बाढ़ आ जाता है तो हम लोग के गिर जाते हैं, भाड़ा जाते हैं, रात में भी दिक्कत होता है। विधायक जी से नहीं बात हुआ कभी? हुआ था, सब लिखवा रहे थे, इन लोग भेजे थे, तो फिर तभी भी कुछ नहीं हुआ। तो कुल मिला के लोग बता रहे हैं कि एक यहाँ पे भू माफिया है, वो कहाँ गए, एक भू माफिया है, एक प्रोफेसर साहब का नाम ये बता रहे हैं कि वही जो है यहाँ पर सड़क बनने से रोक रहे हैं। क्या नाम बता रहे हैं उनका? राज नारायण पटेल। भूमि माफिया नहीं है, वो मास्टर है, कौन संस्कृत विद्यालय की, संपूर्णानंद के विद्यालय के प्रोफेसर हैं। वो तीनों भाई रास्ते को रोक रहे हैं। उनको लाभ क्या है इससे? लाभ है कि पहले वो प्लाटिंग जब हुआ था तो उस समय रास्ता दे दिए थे, अब फिर दोबारा जब लाइन आने लगा तो फिर पैसा लेके रास्ता दे दिए हैं, और उसके बाद फिर जब सड़क बनने लगता है तब रोक देते हैं कि हमको पैसा नहीं मिला है, हम अब इस रेट से पैसा लेंगे जो रेट चल रहा है। ज़बरदस्ती बतियाते हैं, मतलब बाहुबली टाइप के हैं कि क्यों रोक देते हैं? मतलब आप लोग भी तो पूरा कॉलोनी में आप लोकल हैं, प्रोफेसर है, लोकल है, भगवानपुर क्षेत्र से 10 ठो आदमी लेकर आते हैं, पिला खिला कर लेकर आते हैं, बवाल कराते हैं, और फिर उसके बाद मामला ठंडा पड़ जाता है। आप लोग भी तो कॉलोनी में इतने अधिक लोग हैं, कभी विरोध नहीं हुआ? विरोध क्या करे, कोई लड़ने झगड़ने वाला है नहीं, कोई भिड़ने भिड़ाने वाला है नहीं, सब रोजी रोटी कमाने वाला है। कोई किससे लफड़ा कब तक मारपीट करेगा, वो लोग तो पी के दारू पिला के लोग चले जाते हैं। यहाँ पे कुल मिला के समस्या यही है कि जो बता रहे हैं कि जो प्रोफेसर हैं, वहाँ के लोकल हैं, स्थानीय हैं, और यहीं के बसे हैं पहले से। और यहाँ पे जो भी नई बस्ती बनी है, लोग कहीं से आके मतलब लोग बसे हैं, तो कोई भी जो है झगड़ा मोल लेने की स्थिति में नहीं है, सबका अपना अपना रोजगार है। अब हम लोग पहुँच गए हैं सड़क के उस किनारे पे, उस कोने पे, जहाँ पे बताया जा रहा है कि विवाद है। जहाँ तक सीवर लाइन आई थी उसके बाद जो है सीवर लाइन नहीं आई है। सड़क यहाँ नहीं बन रहा है, कितना समय हो गया? बहुत समय हो गया। क्यों नहीं बन पा रहा है? तो वही विवाद है। क्या विवाद है? वही जमीन का विवाद है। कह रहा है वो पैसा ले लिया, पैसा दे और ज़मीन नहीं दे रहे हैं, और कुछ नहीं है। अच्छा, पैसा कौन लिया है? वही बल्ली। अच्छा, बल्ली पैसा लिया। हाँ, बल्ली जो प्रधान है यहाँ के ना? नहीं, जिसका जमीन है। बल्ली राजनाथ सबसे बड़े हैं। ये क्या विवाद बता रहे हैं? विवाद क्या है, वो पैसा लेके कलनाइजर से रास्ता दे चुके थे, और उसके बाद बवाल करते हैं क्या कि भाई हमको पैसा नहीं मिला, हम रास्ता नहीं देंगे, या तो मिला अभी है तो हमको अब 10 लाख जो रेट चल रहा है वो रेट से चाहिए। जो प्रोफेसर की आप बात करते वही आप भी कह रहे हैं। हाँ। प्रोफेसर जी पैसा ले लिए हैं। हाँ। लेकिन जान के विवाद कर रहे हैं। हाँ, जानबूझकर। प्रोफेसर का नाम हाँ, अभी है प्रोफेसर का नाम राजनारायण राजनाथ सिंह। आप लोग कॉलोनी में इतने सारे लोग हैं, विरोध नहीं करते हैं? विरोध करते हैं,
नहीं मानते हैं, गाली देते हैं, गाली देते हैं, बात करने तक गाली देते हैं। हाँ, काफ़ी लोगों को लेकर के मारपीट डंडा के लिए भी आए थे, इधर से भी सारी जनता थी, लेकिन लास्ट में बचाव के कारण सब लोग शांत रहे। वापस से हम लोग वहाँ लंका थाने के सीओ साहब जो हैं अपने, ये कौन सा जगह पर है, सीर गेट के पास हम लोग गए थे, वहाँ भी बात की, लेकिन उन्होंने भी हम लोगों को हटा बढ़ा दिया, कार्रवाई की कोई सुनवाई नहीं की गई। यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि पैसा तो ले चुके थे राजनाथ पटेल ना, जो प्रोफेसर है राजनाथ पटेल, पैसा तो ले चुके थे, लेकिन वो विवाद कर रहे हैं कि लोग और पैसा दे, इसलिए सड़क को नहीं बनने दे रहे हैं। वहाँ तक सड़क आई है, आप देखिए कैमरे के माध्यम से, वहाँ तक सड़क आई है, सड़क जो है उसके बाद रोक दी गई है जी। हाँ आइए, हाँ इसमें बोलिए, इसमें पाठक। अच्छा, कोई पाठक जी हैं, उनसे हम बात करने आपको लेकर चल रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि उनको ज़्यादा इस विषय में जानकारी है, हम उनसे ही बात कर लेते हैं कि पाठक जी क्या स्थिति है। ये बताइए, जो गली है पाठक जी, ये बन क्यों नहीं रही, सड़क इस पे क्यों अभी तक नहीं बना है? ये गली इसलिए नहीं बन रही है, जो बीच में रास्ते में रुके हुए हैं लोग, वो कुछ कोर्ट में केस चल रहा है, हाई कोर्ट में, उसके लिए ज़मीन का उन लोग का विवाद है, दो बहनों का, इसलिए थोड़ा रोके हैं। उसमें पैसा ऐसा सब कुछ लिए हैं लोग, सब कुछ किए हैं, बेचे हुए, रास्ता को तो रजिस्ट्री कर नहीं सकते, तो सब कुछ है, लिखा हुआ है, लेकिन कह रहे भाई अभी रुक जाइए, अभी नहीं बनने देंगे, कोर्ट में केस चल रहा है, उसमें हम लोग को रोक दे रहे हैं। लेकिन ये जो सड़क है ये तो बन सकती है ना, केवल ये सड़क, कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर, कोई प्रॉब्लम, इसको बना सकते हैं, लेकिन वही है नंबर कब इसका आएगा, आप देखिए विधायक जी और लोग। तो आप समझ गए समस्या को, तो ये जल्द से इस समस्या का समाधान होना चाहिए, तभी जो एक सपना लेके लोग चल रहे हैं कि काशी को विकसित करना है, क्योटो बनाना है, तभी हो पाएगा। नहीं तो इस तरह से बनारस की गलियां रहेंगी, और ये एक जगह नहीं है, कई जगह पे है, इस तरह से गलियां रहेंगी तो कैसे काशी विकसित होगा। और मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए सीबी खबर। मैं अर्जुन अपने सहयोगी अभिनव के साथ, धन्यवाद।